हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक कुमार रुस्तम और स्वागत है आप सभी का मेरे रिव्यू चैनल पर। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का रिव्यू। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो फाइनली इतने टाइम के इंतजार के बाद कांतारा की अगली पार्ट यानी कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 को, जिसको हम कांतारा 2 के नाम से भी जानते हैं, उसे थिएटर में रिलीज कर दिया गया है और इसे देखने के लिए भर भर के भीड़ आ रही है। लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं सभी के काम को और स्पेशली ऋषभ शेट्टी के काम को। तो आइए बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। देखो, ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फैंटेसी मूवी है, साथ ही साथ ये माइथोलॉजिकल मूवी भी है क्योंकि इसमें माइथोलॉजी से काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट की गई हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने, जो कि इसमें लीड रोल में भी नजर आए हैं। तो ऋषभ शेट्टी इसमें लीड रोल में दिखाई दिए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। उनकी जो एक्टिंग है वो सच में गॉड लेवल एक्टिंग है। देखो, आपने कांतारा की पहली पार्ट में भी देखा होगा उसके क्लाइमेक्स में कि ऋषभ शेट्टी ने क्या कमाल की एक्टिंग की थी। जब स्टोरी शुरू होती है तो लगता है कि नॉर्मल ही एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि सब लोग करते हैं, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही कहानी क्लाइमेक्स पे पहुंची, वहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने जो परफॉर्मेंस दी उस तो मतलब खूस बम्स था भाई, खूस बम्स आ गए उस परफॉर्मेंस को देख करके। और सेम चीज़ पार्ट 2 में भी आपको देखने को मिलेगी। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें जो सीन दिखाए गए पूजा वाले, जिसमें वो नर्तक बन के डांस कर रहा होता है और उसके अंदर अलग पर्सनैलिटी आके घुस जाती है और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। देखो, उसको बोलते हैं कोला पूजा, भूता कोला के नाम से इसको जाना जाता है। साउथ में ऐसा मतलब 700 ईसा पूर्व ऐसा होता था जब तुलु साम्राज्य वहाँ रहने आया था। जो तुलु समुदाय था वो वहाँ रहने आया था। सॉरी, मैंने साम्राज्य बोल दिया। वो एक समुदाय था, तुलु समुदाय, जो कि वहाँ रहने आया था। उसने ये प्रचलन शुरू किया था, ये कोला पूजा, यानी कि जो भूता कोला है वो, और ये जो पंजुर्ली कोला है, ये इन दोनों का जो है कि उद्गम यहीं से हुआ, ऐसा माना जाता है। देखो, भूता कोला पूजा इसलिए की जाती थी और आज भी शायद की जाती है, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम लोगों का मानना था कि इस पूजा के जरिए अगर वो ये पूजा करते हैं विधि विधान से, तो उनके सगी संबंधियों की आत्माएं वहाँ आती हैं, किसी के अंदर घुस जाती हैं, जैसा कि हमने कांतारा मूवी में भी देखा। तो उनकी आत्मा जब घुसती है तो वो उससे गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे धन धान्य वगैरह जो भी अपना ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनसे मांगते हैं, विनती करते हैं और पूजा संपन्न हो जाती है। इससे उनके गाँव में बीमारियाँ नहीं होंगी, कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी, सूखा नहीं पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। और दूसरा जो है वो है पंजुर्ली कोला पूजा। देखो, पंजुर्ली मतलब होता है सुअर, जंगली सुअर जो होता है उसको तुलु भाषा में पंजुर्ली बोलते हैं, जिसका जिक्र हमें कांतारा 1 और 2 दोनों में ही मिल जाएगा देखने को। उस टाइम पे जब फसलें उगाई जाती थी तो जो जंगली सुअर होते थे वो बहुत ज़्यादा थे वहाँ के जंगलों में। जो है कर्नाटका से ये शुरू हुआ था और कर्नाटका के जंगलों में बहुत ज़्यादा जंगली सुअर थे, तो वो फसलों को बर्बाद कर देते थे। और वो आधा जो मुंडी है वो सुअर की होती थी, नीचे का जो शरीर है वो इंसान का होता था। तो इस तरीके से वो नृत्य प्रदर्शन करके पूजा को अंजाम देते थे ताकि सुअरों से रक्षा कर सके उनके देवता उनके फसलों की। तो ये था इस पूजा का जो है बैकग्राउंड, यानी कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई, ऐसी मान्यताएं हैं। मैंने थोड़ा गूगल पे पढ़ा इसके बारे में तो मुझे इतनी जानकारियां मिली हैं। अब ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम मूवी के बारे में बात कर रहे थे, तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके VFX बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और जितने भी इसमें फाइटिंग सीन्स हैं वो अपर लेवल के हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और इसका जो BGM है वो तो मतलब भाई साहब क्या मैं बताऊं, हर जगह जितने भी सीन्स हैं उसके हिसाब से BGM प्ले किया जाता है। जो BGM है वो सीन के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है। देखो, इसमें सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसमें इसकी एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, BGM से लेकर के इसकी प्रेजेंटेशन कमाल की है। इसमें ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगेगी। और जो बैकग्राउंड में चलने वाली आवाज़ है, जब वो दैव उनके अंदर प्रवेश करता है और वो चिल्लाना शुरू करते हैं और जो एक्शन करना शुरू करते हैं, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ऋषभ शेट्टी सर हैं जिन्होंने इस मूवी को लिखा है और डायरेक्ट किया है और इसमें कमाल की परफॉर्मेंस दी है, मतलब कमाल के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं भाई। मतलब क्या सोच है उनकी, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले को लिखा है उन्होंने, जिस तरीके से प्लॉट तैयार किया है और जिस तरीके से कहानी को उठाया है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ऋषभ सर ने सबसे पहले तो अपने कल्चर को उठाया, उसमें जो पूजाएं होती हैं उसको उठाया और कुछ अपनी इमेजिनेशन डाली और एक
अच्छा सा क्रिएशन हमें देखने को मिला, जो कि थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद मतलब हालत ख़राब कर दी सबकी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन पर दिन हाई जा रहा है और ये थिएटर का एक्सपीरियंस जो है कि कमाल का है। कांतारा मूवी सभी को थिएटर में ज़रूर देखनी चाहिए। तो जिन्होंने ये मूवी देख ली है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर इस मूवी को थिएटर में ज़रूर एंजॉय करें। तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई शिकायत करनी हो या कोई सजेशन देना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।